और हम अपना खून तक बहा देंगे। जय श्री राम। 2-3 करोड़ की जैकेटें पहन के अपने एंटरटेनमेंट करते हैं, तो ये क्या है? महाराज जी तो हमारे ऐसे ही रहते हैं भगवा में। बिल्कुल। अगर बीजेपी महाराज जी को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी तो बीजेपी अपनी सत्ता से हाथ को धो बैठेगी। ये वोट इसलिए काट रहे हैं, इन्हें पता है ये हिंदू वोट है। हाँ। और ये सारे वोट कहीं ना कहीं योगी जी को जाते हैं। अरे सनातन धर्म तो मोदी जी भी सनातन धर्मी है। वो ठीक है, लेकिन योगी जी जैसा कोई नहीं है। योगी जी ने जो करके दिखा दिया, आज पूरा भारत क्या कहते हैं उन्हें प्रधानमंत्री बनाने को उतारू है। बीजेपी में इतने पढ़े लिखे नेता हैं। देखो अब अमित शाह जी हैं, नितिन गडकरी हैं, प्रधानमंत्री उन्हें बनाया जाना चाहिए। मतलब योगी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हो। आपके कहने का मतलब क्या है? महाराज जी पढ़े लिखे नहीं है? आपका नाम सर? सर क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को अलग करने की बातें कही जा रही हैं, मतलब अभी कही जा रही है, ऑफिशियली तौर पर नहीं आया। बोला जा रहा है कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लड़ना चाहते हैं और योगी जी को हटाना चाहते हैं। क्या इन बातों में सच्चाई है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि योगी जी के जो विरोध कर रहे हैं, हाँ उससे इनका कुछ होने वाला तो है नहीं। हाँ। कोई भी हो, चाहे भाजपा का कोई भी नेता हो, योगी जी के साथ पूरा हिंदू समाज जुड़ा हुआ है, पूरा प्रदेश जुड़ा हुआ है, पूरा देश जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं और लोग उन्हें लोकप्रियता से। सर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं है, कोई एक व्यक्ति जो धर्म को लेकर चल रहा है वो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? इतनी सारी विदेशी नीति देखनी होती है, कैसे बन जाएगा प्रधानमंत्री? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये सब जो भी यूजीसी का कानून ये सब बनाया हुआ है, ये सब अमित शाह और मोदी की देन है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी को कमजोर कर रहे हैं और इनकी सोची समझी चाल है, ताकि मुख्यमंत्री जी का जो फेस है वो जिस तरीके से पूरे भारत में विश्व में फैला है वो आगे ना बढ़े, उनको साजिश करी जा रही है इस यूजीसी के कानून के द्वारा। ये तो ये कह रहे साजिश करी जा रही है। आपको लग रहा है कि यूजीसी का जो नियम आया है वो बल्कि भेदभाव को खत्म करने की बजाय एक कम्युनिटी को टारगेट करना, कुछ एक कैटेगरी को टारगेट करना और योगी जी को टारगेट करना, इस बात में सच्चाई लग रही है आपको? तो सबसे पहले तो मैं आपको आपके पहले वाले सवाल का जवाब दे दूं कि हिंदू युवा वाहिनी ना तो भंग है, हाँ ठीक है, और ना ही क्या कहते हैं महाराज जी ने इसे खत्म किया है। हिंदू युवा वाहिनी सक्रिय है, प्रत्येक जनपद में कार्य कर रही है, हाँ। और अन्य राज्यों में भी कार्य कर रही है। हाँ। हाँ, कुछ समय के लिए इकाइयां भंग कर दी गई हैं। हाँ। सभी लोग कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। हाँ। अब आप अपना सवाल दोबारा पूछिए। मेरा सर सवाल सीधा सीधा ये कि आपको लग रहा है कि मोदी और अमित शाह जी योगी जी को मतलब कुछ इस तरीके से इंटरनल पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है आपको? देखिए, पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे पूज्य महाराज जी का कहना है कि वो राजनीति में आए हैं, लेकिन उनके लिए सनातन धर्म सर्वोपरि है। राजनीति अरे सनातन धर्म तो मोदी जी भी सनातन धर्मी है। वो ठीक है, लेकिन योगी जी जैसा कोई नहीं है। योगी जी ने जो करके दिखा दिया, आज पूरा भारत क्या कहते हैं उन्हें प्रधानमंत्री बनाने को उतारू है। और मोदी जी के लिए बोला जा रहा है कि अब तो मोदी जी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, हाँ। और योगी जी को कुर्सी पे आना चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो खास बात है ना। ऐसे तो हजारों सैकड़ों लोग हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन योगी जी जैसा तो मुझे नहीं लगता नहीं। ये कह रहे हैं योगी जी जैसा कोई नहीं। आपको लगता है कि योगी जी सक्षम है प्रधानमंत्री बनने में? जी सक्षम नहीं है, वो पूरी तरह से सक्षम है। अगर अगले चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए योगी जी का चेहरा नहीं रखा गया तो बीजेपी अपने सत्ता से हाथ को धो बैठेगी और उसके पास कुछ नहीं बचेगा। मोदी और अमित शाह जी जो बहुत बड़े, हाँ योगी जी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, हाँ। ये दुनिया भर के बिल लाकर, और वो SIR एक चलाया था, उसमें 2 करोड़ से ऊपर के 4 करोड़ वोट कट गए हैं उनसे। इन्हें अगर ऐसा लग रहा है क्या हमारे योगी जी से उनका कुछ हो सकता है, तो कुछ नहीं। वो योगी जी अपनी खुद की पार्टी बनाकर अगर भी चुनाव लड़ेंगे, अगर निर्विरोध ना हो जाए तो हम जीत जाए तो हमसे। जय श्री राम। अपने SIR की बात करी, SIR को लेकर कुछ चीजें चर्चा में हैं। चर्चा में यह है कि जैसे 18 प्लस के जो लोग हैं उनके वोटर ID कार्ड का SIR होना था, लेकिन जो 25 करोड़ आबादी रखने वाला उत्तर प्रदेश, 16 करोड़ उसमें 18 प्लस के लोग हैं, तो 4 करोड़ वोट कट चुके हैं। 12 करोड़ का डेटा आया है। तो सवाल ये है कि वो 4 करोड़ वोट कट कैसे गए?
और वो वोट कहीं बीजेपी को तो नहीं थे। वो सारे वोट बीजेपी के थे, वो सारे वोट बीजेपी के थे। इसमें बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस है और ये मोदी जी की और अमित शाह जी की चाल है कि ये सारे वोट कट कर हमारे योगी जी का कुछ बिगाड़ लें। तो उनकी गलत फहमी है, उनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे महाराज जी हमेशा जीते थे, जीते हैं और जीते रहेंगे। ये सवाल ये है कि वोट काटे क्यों, आपको क्या लगता है? ये वोट सोची समझी साजिश है इनकी। हाँ। ये वोट इसलिए काट रहे हैं, इन्हें पता है ये हिंदू वोट है। हाँ। और ये सारे वोट कहीं ना कहीं योगी जी को जाते हैं। हाँ। है ना, योगी जी के ही समर्थक है ये सारे वोट। हाँ। सारे वोट हिंदू कटे, किसी के मोहम्मदन का वोट नहीं कटा। आप देखो मेरे घर में खुद मेरी माता जी का वोट काट दिया और सबके वोट है। और आप लोग बीजेपी समर्थक हैं हाँ जी, और तब भी वोट कट गया। हम शुरू से मोदी को ही, हमने कमल को ही वोट दिया और जब से योगी जी आए हैं हम उन्हीं को ही वोट कर रहे हैं। देखिए ये इंटरनल पॉलिटिक्स में ना एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे इन्होंने कहा कि इनकी माताजी का वोट कटा। आपकी माताजी कितने वर्ष की होंगी? समथिंग 50-60 मतलब डेथ भी नहीं हुई है, मरी भी, मतलब ये सब चीजें नहीं हुई है, तब भी वोट कटा। तो ये सवाल है कि बीजेपी के लोगों का वोट कट क्यों रहा है? ये उत्तर प्रदेश के इंटरनल पॉलिटिक्स में सवाल पूछे जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि एसआईआर एक बहाना है? आपको लगता है एसआईआर बहाना है, ये वोट जो कट रहे हैं? नहीं, हम तो दो ही बात में बात खत्म करेंगे। हम तो योगी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ, क्यों साथ क्यों है? रहेंगे, हमें योगी बाबा पसंद है, हाँ। इसीलिए साथ में हम योगी जी के। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दे, हम तो योगी जी के साथ। जय श्री राम। भाई साहब, अमित शाह जी भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी में, आपको सिर्फ योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? हम तो योगी जी को ही जानते थे शुरू से। हाँ। हम तो यूपी के रहने वाले हैं। हाँ। और योगी जी का फुल समर्थन करते हैं। हाँ, अब बताओ ये कहा जा रहा है, अब ये इन्होंने आपसे बात करी तो आप कह रहे हो कि योगी जी के लिए थोड़ा चालबाजी हो रही है। योगी जी के लिए चालबाजी तो हो रही है। भाजपा योग को इसने लग रहा है क्योंकि योगी जी अगर 2027 में फिर बहुमत से अगर सरकार बनाते हैं तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में वो सबसे नंबर 1 पे उनका नाम दाखिल हो जाएगा। इसलिए ये उनको चाहते हैं, उनको कमज़ोर करना चाहते हैं कि वो यूपी से कमज़ोर हो जाए और हार जाए। इस तरीके से वो अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बना दें, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं। ऐसा यार तो एक बहाना था वोट काटने का, जिससे कि योगी जी की वोट कटे, भाजपा जी की वोट कटे और योगी सरकार ना बन पाए 2027 में। सही बात। ये लग रहा है कि सर गेम हो रही है। आपका मत क्या है? एक वो ऐसे नेता है जो हिंदू की बात करते हैं, खुल के करते हैं, नहीं किसी से डरना नहीं कुछ, खुल के बात करते हैं हिंदू। अभी बांग्लादेश में किसी नेता ने नहीं बोला था, योगी जी को छोड़ के किसी ने नहीं बोला था। आप मानते हो नहीं मानते हो, कौन हिंदू की बात करता है कौन नहीं करता। तो हिंदुत्व के लिए जो लड़ेगा हम उसके साथ हैं और सदाबहार हम योगी जी के समर्थक हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में इतने पढ़े लिखे नेता हैं। देखो, आप अमित शाह जी हैं, नितिन गडकरी हैं, प्रधानमंत्री उन्हें बनाया जाना चाहिए, मतलब योगी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हो। आपके कहने का मतलब क्या है? महाराज जी पढ़े लिखे नहीं है? हाँ, BSc कर रखे मैथमेटिक्स से, तो गणित से मैथमेटिक्स का मतलब अलग होता है। हिंदी का उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, कोई नहीं चला सकता। अगर बीजेपी महाराज जी को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी तो बीजेपी अपनी सत्ता से हाथ को धो बैठेगी। ये कमिटमेंट कर रहे हैं आप? कमिटमेंट कर रहा हूँ मैं, लिख के पूर्ण रूप से। ये मोदी सब उखड़ के भाग जाएंगे यहाँ से। ये सिर्फ आपका मत है, ये पूरे भारत देश पूरे भारत देश का मत है, पूरे उत्तर प्रदेश का मत है, हिंदू वाहिनी का मत है ये। जब तक अगर योगी जी को योगी कभी नहीं, वो कभी भाजपा को सत्ता में रहना होगा तो योगी को प्रधानमंत्री बनाना होगा, हर हालत में बनाना होगा। इन्होंने जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज को उखाड़ फेंका, हाँ। इनके दिमाग में यही चल रहा है। अगर इन्होंने यह गलती अब करी तो ये पूरे सत्ता से, ये क्या नाम है, केंद्र से भी और इस राज्य से भी निष्कासित हो जाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि देखो, शिवराज सिंह चौहान को जैसे हमने सीएम के पद से हटाया, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स में समझा जा रहा है कि उन्हें एक मंत्रालय दिया गया जो कि कृषि मंत्रालय, सुनना मेरी बात, जो मंत्रालय दिया गया, तो योगी जी अभी उस लायक नहीं हुए, अभी थोड़ा समय और देना चाहिए प्रधानमंत्री। अभी उन्हें लायक नहीं है। अब इतने 26 करोड़ की जनता को उन्होंने संभाला, मतलब एक देश को उन्होंने संभाला है। एक देश, कई देश है जो 2-3 करोड़ के उसमें है, पर इन्होंने 26 करोड़ की जनता को इतनी अच्छी तरीके से यूपी को चेंज कर दिया। आप जब कह रहे हो वो योग्य नहीं है, आप ये देखो कि 4-5 बार के सांसद हैं वो, कम से कम ये सब चीजें तो देखो। आप कम से कम 2 बार मुख्यमंत्री हो लिए, अब वो प्रधानमंत्री के योग्य है। अगर बीजेपी ने गलती से भी अगर योगी के खिलाफ कोई भी साजिश करी, तो याद रखना वो बिल्कुल भी सत्ता वो भूल जाए, वो नहीं आने वाली बीजेपी। आपको क्या लगता है कि ये लायक वाली बात जो थी वो सही थी?
के लायक नहीं है योगी जी? ये बिल्कुल गलत है। हाँ। योगी जी ने अपना सारा जीवन हिंदुत्व के नाम पर न्यौछावर कर दिया। योगी के लिए क्या चाहिए? हाँ। उन्हें चाहिए क्या? हाँ। वो तो एक धोती बांधते और गमछा डाला हाँ। और भूल लिया। ये 2-2, 3-3 करोड़ की जैकेटें पहन के अपने एंटरटेनमेंट करते हैं, तो ये क्या है? महाराज जी तो हमारे ऐसे ही रहते हैं भगवा में। बिल्कुल। तो उन्हें इस देश को उनसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। वो हर एक नागरिक की अंदर से बातें समझते हैं, अंदर से, दिल से। वो अपने उत्तर प्रदेश को परिवार मानते हैं और ये राजनेता सब अपनी नेता नगरी करते हैं। महाराज जी को हर हालत में उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसा हम नहीं होने देंगे। हिंदू युवा वाहिनी हमेशा महाराज जी के साथ थी, है और हम अपना खून तक बहा देंगे। जय श्री राम।